महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर शहीदों को सीएम फडणवीस की श्रद्धांजलि। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प, जल्द आएगी 100 दिनों की विकास योजना। महाराष्ट्र दिवस पर मंत्रालय भवन तिरंगे रंगों से रोशन। 65वीं वर्षगांठ पर मुंबई का मंत्रालय बना आकर्षण का केंद्र। महाराष्ट्र दिवस पर शिवसेना उद्धव गुट का महायुति पर हमला। राज्य की पहचान और धर्म से धोखा, गौरव अब सिर्फ कविता तक सीमित, संपादकीय में लिखा लेख। 26/11 केस मामले में तहव्वुर राणा की आवाज और हस्तलिपि के नमूने लेगी एनआईए। दिल्ली कोर्ट ने दी मंजूरी। डेविड हेडली का करीबी है आरोपी राणा। बदलापुर केस के बाद अब सरकार सख्त, स्कूलों में बाल सुरक्षा को लेकर 1 हफ्ते में जीआर जारी होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार ने दी जानकारी। शिक्षा संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर जोर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कांग्रेस में पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए शिंदे ने कहा, पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। मुंबई मौसम अपडेट। 1 मई को रहेगा साफ आसमान, बादल छाने का अनुमान। तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी में इजाफा होने की संभावना। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्ली जेटी पर हेलीपैड निर्माण की रिपोर्ट को मिली मंजूरी। बीएमसी अब जरूरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुले ट्रांसफार्मर्स को लेकर बीएमसी और एमएससीडीसीएल को लगाई फटकार। कोर्ट ने इसे जानलेवा करार देते हुए सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। 2012 सैफ अली खान ताज मारपीट मामले में कोर्ट ने मलाइका अरोड़ा को दी चेतावनी। पेशी से गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी करने की दी गई सख्त चेतावनी। नवी मुंबई के तुर्भे पुलिस ने रात के अभियान में अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई। संवेदनशील क्षेत्रों में की गई गिरफ्तारियां, यातायात प्रवर्तन कार्रवाई भी संपन्न। आज से लागू हुए 5 बड़े बदलाव। कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता, दूध की कीमत बढ़ी। वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं। नए नियमों के तहत यात्रियों को होगा फर्क, प्रशासन ने जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाति जनगणना के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया विरोध। फडणवीस ने मोदी सरकार के फैसले को सामाजिक न्याय का नया अध्याय बताया। योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद। महाराष्ट्र सरकार ने ₹1 वाली फसल बीमा योजना को बंद करने का किया ऐलान। सीएम फडणवीस ने किया धांधली का खुलासा। 96 से ज्यादा सर्विस सेंटरों में धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद सरकार ने उठाया कदम। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को। मोदी सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए लिया फैसला। राहुल गांधी की ओर से लगातार जातिगत जनगणना की मांग पर संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन पर संकट में अब एक और मंत्री के खिलाफ जालसाजी का मामला। विपक्ष ने मंत्री से इस्तीफा मांगा। सरकार पर हमला तेज। अजीत पवार ने केंद्र सरकार की जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया। कहा, यह निर्णय वंचित वर्गों के लिए न्याय और समावेशी नियमों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। मुंबई के बोरीवली में संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान। 80 झोपड़पट्टियां हटी। 110 कर्मियों ने लिया हिस्सा। कानून व्यवस्था में कोई समस्या नहीं आई। पालघर जिले के नाला सुपारा में अपशिष्ट जल रिसाइकल परियोजना शुरू। 20% पानी पुनर्चक्रित होगा। वसई के दीवानमान और गास क्षेत्रों में सीवेज परियोजनाओं को मिली मंजूरी। स्वच्छता को मिलेगा बढ़ावा। टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों की मिलीभगत से महानगर पालिका को करोड़ों का नुकसान। विधायक राजन नाइक ने दोषी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने सेना भवन के प्रवेश द्वार के पास पोस्टर लगाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की इच्छा व्यक्त की। वसई विरार और दहाड़ू के बीच लगभग 81 किलोमीटर लंबी तट रेखा की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल। पारगल पुलिस की संदिग्ध नावों पर रहेगी नजर। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान। मुस्लिम बोर्ड की अपील। रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखे। कानून को असंवैधानिक बताया। महाराष्ट्र में जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग सुविधा नीति मंजूर। साल 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मुंबई में विदेश जाने वाले छात्रों के लिए वीजा मार्गदर्शन सत्र। 8 मई को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास करेगा आयोजन। मुंबई में मई से शुरू होगी मुंबई बिहार अपनी भातर एक्सप्रेस सेवा। उत्तर भारतीय यात्रियों के लिए यह नई एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा को अधिक आरामदायक और तेज बनाएगी।